गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। देखिए आज हम सेवन्थ में वीडियो नंबर 8 करने वाले हैं मैथ्स के अंदर। हमने पिछली वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.1 क्लियर कर ली थी और आज हम एक्सरसाइज 1.2 जो है स्टार्ट करेंगे। देखिए 1.2 में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 हो। दूसरा क्वेश्चन है जिनका अंतर -10 हो और तीसरा है जिनका योग 0 हो। देखिए बेटा, पूर्णांक युग्म का यहाँ पे क्या मतलब है, जोड़ा। यानी ऐसे दो पूर्णांक लिखो जिनको अगर आप जोड़ते हो तो -7 आना चाहिए। ऐसे दो पूर्णांक लिखो जिन्हें आप घटाओ एक दूसरे से तो -10 आना चाहिए। तो देखिए किस तरह से होंगे। देखिए बेटा, बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको कहा है योग जो है, योग में तो कोई परेशानी होती ही नहीं है। आपको कहा है योग -7 है। अब आप ध्यान रखिए, योग जो है पहले तो आप सिंपल बताइए, योग किसी दो पूर्णांकों का 7 कब आएगा। देखिए 4 + 3 आप करें तो 7 आ जाएगा, 2 + 5 करेंगे तो 7 आ जाएगा, 6 और 1 को जोड़ेंगे तो भी 7 आएगा। पर आपको -7 चाहिए तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस यहाँ पर लगाते जाएंगे। इस तरह से -4 और -3 को आप जोड़ेंगे तो -7 आ जाएगा, -2 और -5 को जोड़ेंगे तो भी -7 आ जाएगा। तो आप बहुत सारे इसके आंसर बना सकते हो, पर आपको एक ही आंसर यहाँ पर लिखना है। तो दो पूर्णांक हो गए आपके जिनका योग कितना है, -7 है। दूसरा देखिए, आपसे कहा है कि अंतर कितना होना चाहिए, -10 होना चाहिए बेटा। तो सबसे पहली बात तो ये कि -10 अंतर कब आएगा, जब माइनस की संख्या बड़ी होगी, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी होगी तभी तो आंसर में माइनस लग के आएगा अंतर में। तो देखिए कई बार हम ना सीधे ऐसे कर देते हैं कि -20 में से 10 गए तो -10 बच गए। बिल्कुल सही बात है वैसे तो ये, पर आपसे क्या कहा है यहाँ पर, अंतर, और आप यहाँ क्या कर रहे हो, योग कर रहे हो। तो आपको इस तरीके से ना लिख करके इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि आप -20 में से माइनस कर रहे हो -10 को। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो देखिए ये माइनस हो रहा है यानी अंतर ही हो रहा है, और उसके बाद जाकर ये माइनस और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल इसी की तरह हो जाएगा और -10 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि अंतर है तो आपको इस तरीके से लिखना ज़रूरी होगा। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, बस लैंग्वेज डिफरेंस है। देखते हैं एक बार। देखिए आपसे क्या कहा है, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक और अंतर कितना होना चाहिए, -3 होना चाहिए। इसी तरीके के क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन भी यही था, पूर्णांक युग्म था, युग्म में पूर्णांक आएंगे ऋणात्मक धनात्मक और योग है, अंतर है। पर यहाँ पर आपको लैंग्वेज में लिख कर दिया है तो करते हैं इन्हें भी। देखिए सिंपल है, एक कहा है आपसे ऋणात्मक पूर्णांक बनाइए, एक कहा है धनात्मक पूर्णांक बनाइए और अंतर कितना होना चाहिए, -3। बेटा इस क्वेश्चन की तरह ही है, अंतर -3 है। इसका क्या मतलब है कि माइनस की संख्या बड़ी है। लेकिन मैंने जैसे आपको इस क्वेश्चन में बताया, आप डायरेक्ट इसे ऐसे ना लिखें कि -6 + 3, तो यहाँ पे ये प्लस दिखाई देगा, यानी कि आप जोड़ रहे हो। अंतर दिखाने के लिए आप इन्हें किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे कि -6 में से माइनस कर रहे हैं आप -3 को, तो यहाँ पे माइनस बाद में प्लस हो जाएगा और फिर आंसर -3 आ जाएगा। तो सिर्फ 6 और 3 ही नहीं बेटा, आप कुछ भी ले सकते हैं, 10 और 7 ले सकते हैं, 5 और 2 ले सकते हैं, क्योंकि आपको आंसर 3 लाना है। आप किसी भी संख्या से ला सकते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन सी देखिए बेटा, इसमें कहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक और इस बार इनका योग कितना होना चाहिए, -5। देखिए यहाँ पे अंतर था तो मैंने माइनस के तरीके से किया। अब आपको योग बोला है तो आप सीधे सीधे योग से इसे कर सकते हैं। अब आपको आंसर -5 लाना है, यानी कि माइनस की संख्या बड़ी होनी चाहिए, बड़े में से छोटे। अब आप 10 में से 5 ले जाओ, घटाओगे तो भी 5 आएगा माइनस, है ना, और 11 में से 6 लेस करोगे तो भी -5 आएगा। याद रखिएगा माइनस की संख्या आपको यहाँ पर बड़ी रखनी है। क्लियर है। इसमें एक क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा है वो आप खुद करें प्रैक्टिस के लिए। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में, देखिए 2 टीम है, एक टीम ए है, उसने अंक बनाए -40, 10 और 0, और दूसरी टीम ने बनाए 10, 0 और -40। ठीक है। अब आपको बताना है किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त करे। और क्या हम कह सकते हैं पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है,
तो देखिए कैसे करेंगे, हमने टीम बना ली है, टीम ए के अंक यहाँ लिखे हैं, टीम बी के अंक यहाँ लिखे हैं, ठीक है। टीम ए के अंक और टीम बी के अंक। देखिए टीम ए ने -40, 10 और 0 अंक लिए, टीम बी ने भी 10, 0 और -40 अंक लिए। अंक सेम ही है, बस उनका ऑर्डर चेंज है। अब आपको बोला है कि योग करके बताएं कौन सी वाली टीम है उसके ज़्यादा हैं। देखिए क्योंकि नंबर सेम है तो इनका योग जो है सेम होगा, क्योंकि हमने पूर्णांकों के लिए पढ़ा है योग जो होता है वो हर गुण धर्म के लिए पूर्णांकों में सही होता है ना। तो आप जो हम योग करते हैं उनका क्रम विनिमयता मैंने पढ़ाई थी कि क्रम चाहे आप कितना भी बदल दीजिए, जो योग रहेगा उसमें आंसर में जो है सेम ही आएगा। देखिए यहाँ पे आप इसी तरीके से ऐड कीजिए, यहाँ पे इस तरीके से, फिर भी जो है आंसर जब आप जोड़ेंगे तो -30 ही आएगा। तो इस तरीके से दोनों टीमों का जो है अंक बराबर है। और जो कि आपसे क्वेश्चन में कहा है कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा हाँ, किसी भी क्रम में आप योग में जोड़ सकते हैं उन्हें। योग के लिए क्रम विनिमयता सिद्ध हम कर चुके हैं गुणधर्मों में। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी है, आप बुक में भी भरेंगे इसे। सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। इनमें से कुछ मैं कराती हूँ, कुछ आप खुद करेंगे। बहुत ही इजी है ये। देखिए ये कब सत्य बनेंगे, -5 प्लस माइनस का 8, ठीक है। -5 प्लस माइनस का 8 जो है इक्वल होगा कब, -8 प्लस, देखिए क्या छूटा हुआ है, 8 यहाँ भी है, क्या नहीं है, -5 नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, -5 लिख देंगे। क्लियर। 17 में आप क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाए बेटा। एडिटिव इनवर्स आपने पढ़ा था, यानी कि योज्य प्रतिलोम पढ़े थे कि 17 में सिर्फ -17 अगर हम जोड़ दें तो इन दोनों का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। योज्य प्रतिलोम पढ़ा था। अब यहाँ देखिए 4 + 15 + -3, और यहाँ पे ब्रैकेट्स जो है शिफ्ट कर दिए हैं, -4 + 15 बचा क्या है, -3। तो इस तरीके से आप इसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। क्लियर है। यहाँ पे जो है हमारी एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक आप CW में पूरा वर्क कंप्लीट करके रखिए। थैंक यू।